नमस्कार, मैं हूं विशाल। रोज सोचता हूं कि अब मास्टर स्ट्रोक की चर्चा करना कुछ दिन के लिए बंद कर देता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक का केस सामने आ ही जाता है। अब फिर उसके ऊपर बात ना करें तो सच सुनने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। अब कुछ लोगों की समस्या इस चीज को लेकर होता है कि घटनाएं तो और भी होती हैं, तो भैया हम कोई न्यूज चैनल तो है नहीं कि हम पूरे दिन यही काम करते रहे। एक दो वीडियो अपलोड करने हैं, जो मास्टर स्ट्रोक हो तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर चर्चा करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं। अफसोस कि लोग देखते नहीं है। अब मास्टर स्ट्रोक का चर्चा इसलिए करना जरूरी होता है, न्यूज चैनल वाले तो करेंगे नहीं, सरकारी यूट्यूबर करेंगे नहीं, तो बाकी करेगा कौन? वहां हम जैसे लोगों को ही तो स्टैंड लेना पड़ेगा, और लेते हैं। अब बात है कुछ लोगों की उन समस्याओं को लेकर भी कि हमेशा बीजेपी को लेकर बोलना ठीक नहीं है। तो देखो, मेरा नाम विशाल सिंह है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है कि मैं विरोधियों के आईने में अपनी तस्वीर देखा करूं। अनसब्सक्राइब करो, पतली गली से बाहर निकल जाए। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत है ही नहीं। हमें जुमला ज़ियादियों की भीड़ नहीं चाहिए। हमें सच सुनने वालों की जरूरत है, और उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने दरगाह पे चादर भिजवाई है भगवा कलर का, मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों। वही मुख्तार अब्बास नकवी जिसने मुजाहिदों के हर काम के लिए फंड मुहैया करा दिया, जिसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। अब भक्तों की माने, देखिए, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जुमला जीवी के भक्त हैं तो आपकी भावनाओं को आहत करना ही मेरा मकसद है। अगर आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, मतलब कि हमारे काम में कुछ कमी रह गया था, जिसकी हम कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। तो अब इसमें भी ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि कांग्रेस के राज में हरा चादर जाता था, अब भगवा चादर जा रहा है। एक ही दिल को कितनी बार जीतोगे मोदी जी? आपने 100 करोड़ हिंदुओं का सर ऊंचा कर दिया। अब उन्हें कौन बताए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्लाम के एक बड़े आलिम हैं। 2 दिन पहले की एक वीडियो है, इस्लाम और हिंदुत्व के प्रति उनकी जो सोच है, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने ना देखी हो, जरूर देखिएगा, समझ आ जाएगा। लेकिन अगर मास्टर स्ट्रोकवादी चश्मा लगा हुआ है तो समझ नहीं आएगा। आप कभी भी खादिमों को देखेंगे तो भगवा साफा में होते हैं। क्यों? भगवा उनकी भी पहचान रही है, वो लोग भी भगवा डालते रहे हैं। लेकिन भक्त यहां पर क्या बता रहे हैं कि मोदी जी ने उनका सर ऊंचा कर दिया, क्योंकि भगवा कलर का चादर भेज दिया। चादर तो भेजा ना कम से कम। खैर, इनकी क्या आप चिंता करें, और आप इनको इतनी गंभीरता से क्यों लें? हालात तो आज ये बन गए हैं कि अगर इनके घर बच्चा पैदा हो तो ये बोलेंगे कि जुमला जीवी की असीम अनुकंपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। मतलब जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि वो बच्चा मेरा ही है, उसमें भी वो असीम अनुकंपा ढूंढ रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिशियन का। तो फिर सोचिए कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। लेकिन क्या करेंगे, मास्टर स्ट्रोकवादियों की यही पहचान है। अगर ये ना करें तो इनकी पहचान मिट जाएगी। अब बात है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ। आपको बप्पा रावल याद होंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी याद होगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक सरकारी यूट्यूबर महोदय हैं, उन्होंने इसके बारे में गंभीर चर्चा कई बार की हुई है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सरकारी यूट्यूबरों के खिलाफ ही होता हूँ, कई जगह अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि चलो बिन कासिम या फिर बाबर औरंगजेब कुछ गिने चुने थे, लेकिन आज करोड़ों बिन कासिम बाबर औरंगजेब हैं, जिनको सरकार स्कॉलरशिप के रूप में पैसा दे रही है, पाल पोस रही है। उसके ऊपर ये कब सवाल उठाएंगे? संभवतः नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये सरकारी यूट्यूबर फिर रह ही नहीं जाएंगे। आखिर बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मालिक की खुशामदी करनी पड़ेगी। अगर खुशामदी नहीं करेंगे तो लात मारकर बाहर भगाए जाएंगे।
ये चीज़ तो इनको बनाए रखना है, जिसका परिणाम है कि आज सरकारी यूट्यूबर है। सरकारी यूट्यूबर होने के बड़े फायदे हैं, लेकिन चर्चा आज सरकारी यूट्यूबर नहीं है। चर्चा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वो चादर भेजना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। तो बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को इस तरह से पराजित किया था कि इन लोगों को अरब तक पहुंचा कर आए थे। हालात ये हो गए कि 8वीं सेंचुरी की हिस्ट्री ना हमें पढ़ाई जाती है, ना अरबों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि उतना शर्मनाक हार कभी हुआ ही नहीं। उसी का परिणाम रहा कि लगभग 400 सालों तक भारत पर कोई इस्लामिक आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन उन्हें आक्रमण तो करना था। तो जिहाद के अलग अलग स्वरूप होते हैं। जब लगे कि शक्ति से काम नहीं हो सकता तो वहां सॉफ्ट जिहाद किया जाता है, जिसे आप सूफीज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन उस सूफीज्म को लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की क्या सोच है, पहले वो भी सुन लीजिए। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। Sufism is the voice of peace, coexistence, compassion and equality. अब यही नहीं, अमित शाह ने तो सूफीज्म को कश्मीर के द्वारा भारत को दिया हुआ एक वरदान बता चुके हैं। तो इनकी माने तो सूफीज्म वरदान है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। जब भारत पे आक्रमण नहीं हो रहे थे तो उनको सूझा कि आखिर भारत पे कैसे आक्रमण किया जाए। तो उसके लिए पहले सॉफ्ट जिहाद किया जाए, जिसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजा गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, और पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी योद्धा को भी अंततः हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो सूफियों के प्रभाव में आ गए थे। 1192 का वो घटना आपको याद है, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान से दिल्ली का दौरा किया। तब मेवात का आपने नाम सुना होगा, जो पहले राजपूताना किंगडम था। सारे के सारे धर्मांतरित हुए, उनका धर्मांतरण कराया। उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर यह भी आरोप लगते हैं कि उसने हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाया, उनका धर्मांतरण करवाया। उनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए भी चादर भेजा जा रहा है। बात है एजेंडा की, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के एजेंडा में इस्लाम है। इस कड़वी सच्चाई को जब तक लोग नहीं समझते हैं, तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता। बाद में गाली देने के भी क्या फायदे हैं। गाली तो लोग गांधी को भी दे रहे हैं। क्या हो रहा है गांधी का? गांधी ने जो करना था उसने कर दिया, आगे आप गाली देकर भी क्या करेंगे? जब बात उस दरगाह की हो और 1992 सेक्स स्कैंडल की ना हो, जहां 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, वो लोग आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनको न्याय नहीं मिला। 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। क्या इन्होंने कोई जांच कराई? लेकिन ये तो हिंदू हृदय सम्राट ठहरे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें, चाहे इनकी योजनाएं हो वो मुजाहिदों के लिए हैं, इनके आंसू मुजाहिदों के लिए है, इनका चादर मुजाहिदों के लिए है, तो बाकी हिंदुओं के लिए है क्या? वही जुमला जिस जुमले के सहारे हिंदू जी रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सारे हिंदू तो नहीं जी रहे। अब बहुत लोगों की आंखें काफी तेजी से खुली है, लेकिन जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी जहर है, उससे तो जो लोग पीड़ित हैं उनको अभी भी कुछ दिखाई नहीं देगा। उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उनको जल्द से जल्द ये चीज दिखाई दे और ऐसी मजहबी प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।